सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम फ्लू होना आम बात है और अस्पताल के ओपीडीज़ में, एमरजेंसीज में और प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी, हर जगह रश होता है जी। फ्लू हो गया, हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे को फ्लू हुआ होता है और ये ऐसी बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन फैलती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है और इसे बचाव के आम तरीके क्या हैं, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो कि आप लोग शायद उन बातों को कंसीडर नहीं करते, लेकिन वो भी आपको फ्लू करवाने में और आपकी तबीयत खराब, गले में इरिटेशन, बुखार, जुकाम, जिस्म दर्द, बहुत सारे मसाइल की मूजिब बन रही होती है। सबसे पहले तो एक बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि फ्लू जो है ये वायरल डिजीज़ है। ये राइनो वायरस की वजह से, इन दिनों में तो ये राइनो वायरस की वजह से होती है, वैसे भी इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन एक बात कम अज़ कम आप क्लियर कर लें कि ये वायरल डिजीज़ है। इसमें आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक साइकिल होता है 4 से 7 दिन का या 10 दिन तक, ये खुद से ही ठीक हो जाता है, विद इन अ वीक ठीक हो जाता है, सेटल हो जाता है। आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। और आम रूटीन में जब आप भागते हैं अस्पतालों में, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो कुछ जगहों पे क्या किया जाता है, कुछ जगहों पे कह रहा हूँ क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स आपको फ्लू में एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। कुछ जगहों पे या कहीं कोई अताई आपको एंटीबायोटिक्स दे देगा तो वो आपके लिए एंटीबायोटिक खाना फ्लू में और नुकसान करता है आपका। फिर आप क्या करते हैं, हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी मुसीबत है कि सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाती है और सेल्फ मेडिकेशन भी अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचाती है। तो फ्लू में सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि आपने कोई भी दवाई नहीं खानी, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, ये एक वायरस की वजह से होती है और इसमें आपने बला ज़रूरत कोई दवाइयाँ नहीं खानी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। फ्लू होने की भी बहुत सारी वजूहत होती हैं इन दिनों में, चूँकि बाहर टेम्परेचर कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, और जब अचानक से हम बाहर निकलते हैं, ठंडी हवा जाती है हमारे एयरवेज में, नाक में, जिसे आप कहते हैं नथनों में जाती है, तो उसकी वजह से भी एकदम से जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अंदर स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद जो है वो आपका रनी नोज होता है, उसके बाद आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। एक रीज़न ये भी है, डस्ट जाना, मिट्टी जाना, स्मोक की वजह से हो गया, बाहर जब आप जाते हैं उसकी वजह से भी आपको फ्लू हो जाता है। और उसके बाद आपका जो है वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, ये भी एक रीज़न बन जाता है। क्योंकि देखें, जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, जिस्म पे कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी जब अटैक करेगी तो वो आपके जिस्म को डेफिनेटली जो है वो हार्म पहुंचाएगी। अच्छा, अब आपने करना क्या है इन दिनों में? फ्लू हो जाए तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, लेकिन आप बेहतर ये है कि फ्लू हो ही ना। फ्लू होने से अपने आप को बचाना कैसे है? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी बैलेंस डाइट रखनी है, ताकि आपका जो है आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो ही ना। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है कि फ्लूइड ठीक ठाक मिकदार में लेना है, आपने अपनी जो है जूसेस लेने हैं, आपने अपना, सर्दियों में लोग पानी नहीं पीते, पानी पीना है, आपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, आपने मौसमी फल जो भी होते हैं वो खाने हैं, आपने जूस वगैरह, गाजर जूस जो भी आपको मिलते हैं। उसके बाद आप अपनी रूटीन बना लें, और कुछ भी नहीं कर सकते तो आपने रोज़ाना सुबह एक बॉयल अंडा खाना है। इसके इतने फ़वाद हैं, ये इतना बेहतरीन आपकी डाइट है ना। एक बॉयल अंडा, मैं इस पर पूरा एक व्लॉग कर चुका हूँ, नाश्ते पे भी कर चुका हूँ, एग्स पे भी कर चुका हूँ, आप मेरी वॉल पे जाके देख सकते हैं। अंडा खाने के आपके बहुत से बेनिफिट्स के साथ साथ ये भी है कि ये बहुत हद तक आपको फ्लू होने से बचाई रखता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक आम गलती जो सारे घरों में होती है और बताई नहीं जाती, हम ये जो हीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, अब देखें रात को हमारे कमरों में हीटर चल रहे हैं, घरों में हीटर चल रहे हैं, जब से हमें एसी हीटर की आदत पड़ी है तो बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जो हैं वो बॉडी से डिक्रीज हो गई है, हमें मसाइल होना शुरू हो गए। ये जो हीटर इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से खुश्की हो जाती है। देखें, कमरा होता है बंद, कमरे में वेंटिलेशन होती नहीं है, हवा कहीं से ना आ रही है ना जा रही है, क्रॉस वेंटिलेशन हमने बंद कर रखी है कि सर्दी ना आए। अब जब सर्दी नहीं आएगी, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी, अंदर कोई हवा आएगी नहीं, अंदर का जो माहौल है वो ड्राई हो चुका है आपके हीटर की वजह से, तो वो ड्राइनेस आपके अंदर तक जा रही है। जब आपका नाक ड्राई होगा, जब आपके एयरवेज ड्राई होंगे, जब आपका पूरा सिस्टम उस आबो हवा में आप सांस ले रहे हैं जो इंतहाई खुश्क हो चुकी है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक तो आपने रात को हीटर चलाए नहीं रखना, थोड़ी देर के लिए चलाएं, उसे बंद कर दें। दूसरा, आपने जितनी देर हीटर चलाना है, क्या करना है, हीटर चलाए बगैर आप रह नहीं सकते। आपने अगर कमरे में रूम हीटर चलाया है तो उसके ऊपर तो आप थोड़ा सा पानी भर के रख लें। जब पानी रखेंगे उसमें बुखारात बनेंगे, वो आपको खुश्की नहीं होने देंगे। हीटर ज़रूर चलाएं, लेकिन उसके ऊपर आप किसी भी देगची में, किसी भी चीज़ में पानी रख दें
ताकि वो बॉयल होता रहे और उसके जो बुखारात बनेंगे वो एक तरह से आप स्टीम इनहेलेशन कर रहे हैं ना, वो आपका एयरवेज भी साफ कर देंगी, आपको फायदा भी देंगी और आपको खुश्की भी नहीं होने देगी। इसके साथ बाकी खुराक में मैं आपको बता गया हूं। और अगर आपको फ्लू हो जाता है तो फिर आपने एक चीज और भी कर लेनी है, इसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप कोई भी एलर्जी की टैबलेट खा सकते हैं, एंटी एलर्जी का। वो भी दो तरह की होती हैं, एक सिडेटिव होती हैं, एक नॉन सिडेटिव होती हैं। आप ये फार्मेसी वाले से भी पूछ सकते हैं, फार्मासिस्ट से भी पूछ सकते हैं, अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि नॉन सिडेटिव जो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं वो कौन सी हैं, एंटी हिस्टामिन नॉन सिडेटिव जो है वो कौन सी हैं। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो खा सकते हैं जो शांदा पी सकते हैं, शहद ले सकते हैं, कहवा ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पानी की मिकदार ज्यादा कर सकते हैं, सब्जियां फल फ्रूट ये खा सकते हैं। आपने कोई दवाई नहीं खानी, आपको फ्लू में दवा की जरूरत नहीं होती। इसका साइकिल होता है और ये साइकिल पूरा करने के बाद खुद से ही खत्म हो जाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। सर्दियों में आप ये लाजमी काम करें ताकि आप फ्लू से ही बचे रहें। और मैंने पीछे भी व्लॉग किया था कि सर्दियां स्टार्ट होने से पहले अगर आप फ्लू वैक्सीन लगवा लें तो बहुत हद तक सर्दियों में इन मसाइल से, इन चीज़ों से, फ्लू जैसी तकलीफ से जो आपकी पूरी बॉडी को तकलीफ पहुंचती है, आप बचे रहेंगे। अब मेरा व्लॉग देख सकते हैं कि वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए, क्या डोज होती है, कैसे होती है, वो मैंने उसमें पूरी डिटेल बताई हुई है। और ये अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी देख सकें कि हम फ्लू से बच कैसे सकते हैं और अगर फ्लू हो जाए तो हमने उसका क्या करना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अवॉइड करें तो हमें फ्लू होने के चांसेस कम से कम तर होते जाएंगे। खुदा आप सबको सेहतमंद रखें। और अगर कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा।